ईरान और इजराइल के बीच में जो ये दुश्मनी है ये कोई नई नहीं है, ये कई सालों से लगातार चली आ रही है। और इस दुश्मनी में और सिर्फ कुछ नहीं है, बेगुनाह लोगों की सिर्फ जान चली जाती है। और यह दुश्मनी सिर्फ वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य दुश्मनी देखी गई है। ईरान जहां हमेशा से ही कट्टरपंथी इस्लामिक शासन है जो कि हमेशा से इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ खड़ा हुआ है, वहीं इजराइल हमेशा से ही अपने बचाव के लिए हमेशा से ही आक्रामक रूप अपनाता रहता है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और 5 बड़ी सैन्य इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया है और इसके साथ साथ वहां पर हमला बोल दिया है। और वहीं ईरान के भी जुल्फिकार के ऑपरेशन के तहत 150 से ज्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी गई है। इनमें से बहुत सारी मिसाइलों को आयरन डोम ने नष्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव जैसे क्षेत्र, हाइफा जैसे क्षेत्र के अंदर चली गई है। ईरान के समर्थन के अंदर हिजबुल्ला, हुती विद्रोही और सारे यमन के लोग भी इसके अंदर कूद चुके हैं। और इजराइल लगातार लेबनान और यमन के अंदर भी टारगेट स्ट्राइक लगातार कर रहा है। 14 वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा टॉप मिलिट्री कमांडर मारे जा चुके हैं। ईरान के मिसाइल के ध्वस्त केंद्रों को भी यहां तक कि नष्ट कर दिया गया है। और इजराइल के अंदर भी 300 से ज्यादा लोग घायल है, 120 लोगों की जान चली गई है और कुछ सामाजिक ठिकानों को भी अभी भी नुकसान पहुंच चुका है। अमेरिका लगातार से ही इजराइल के साथ खड़ा है और वह लगातार तनाव करने की बात को कर रहा है। वह लगातार इजराइल को बोल रहा है कि आप सरेंडर कर दो, आपके लिए भला होगा। और वहीं रूस, चाइना और बाकी सारी कंट्री ईरान के सपोर्ट में खड़ी है। वे लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि इजराइल को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। ईरान के लिए सपोर्ट में रूस और चाइना हमेशा से ही खड़ा हुआ है। और वहीं भारत अभी भी कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहा है, वह दोनों से शांति बनाने की अपील कर रहा है। वह लगातार अपने विमान भेज रहा है ताकि वहां के नागरिकों को, वहां के इंडियंस लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। कुछ लोगों का और विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह युद्ध ज्यादा दिन तक चला तो मिडिल ईस्ट की जो राजनीतिक है वो पूरी तरीके से बदलकर चेंज हो जाएगी। यहाँ तक कि तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, वैश्विक स्तर में अस्थिरता आ रही है और नाटो जैसे संगठन के अंदर अभी भी अस्थिरता दिख रही है, वो भी लगातार टूटने वाली बातें कर रहे हैं। ये सिर्फ ईरान व इजराइल का युद्ध नहीं बल्कि एक विचारों की सिर्फ एक टक्कर देखी गई है और विचारों की टक्कर के बीच मर जाते हैं सिर्फ बेगुनाह लोग। पहली बार ये सब चीजें हमें देखने को मिली है, कितने बड़े साइबर अटैक और यहाँ तक कि ड्रोन अटैक को देखा गया है। इजराइल ने कितनी सटीकता के साथ ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइटों को टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह व हमास जैसे संगठन की हिस्सेदारी इसको लगातार से व्यापक बना रही है। अगर ये युद्ध अगर नहीं रुका तो यहाँ तक कि पूरी दुनिया इसमें लगातार चपेट में आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। और यही नहीं, भारतीय समय के अनुसार सुबह 4:30 बजे अमेरिका वालों ने ईरान के ऊपर एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। उन्होंने ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु संयंत्र को उड़ाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि 3 जगह पर बम तो पटक डाले थे। यहाँ तक कि हमले के 13 घंटे बाद में अमेरिका के जानकारियों ने भी इस बात को साझा किया गया था। यहाँ तक कि अमेरिका के चीफ ऑफ जनरल जैन केन भी इस ऑपरेशन के अंदर लगातार मौजूद थे। और 125 फाइटर जेट, 7 B-2B बॉम्बर लगातार ईरान के ऊपर वायुसेना पर मंडरा रहे थे। उन्होंने न्यूक्लियर साइटों के ऊपर 13,608 बम की लगातार बौछार करवाई थी, जिससे वहां पर काफी ज्यादा बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था। और इस नुकसान की वजह से और कोई नहीं है, इसके पीछे इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये तीनों की वजह से बेगुनाह लोग लगातार मर रहे हैं। और पिछले इंडिया के बाजारों के अंदर भी काफी उठाव पटक देखने को मिला है। आप सब लोगों को क्या लगता है कि ये युद्ध कितने दिन तक चलने वाला है और इसमें किसकी हार होने वाली है और किसकी जीत होने वाली है? क्या ईरान न्यूक्लियर डील करने वाला है अमेरिका से या नहीं? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।